यस। जैसा मैंने कहा कि इंटीग्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। जिन जिन टर्मों का डिफरेंशिएशन होगा उन सारे टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होगा। ऐसा देखा गया कि जितने भी टर्म्स हैं, चाहे वो ट्रिग्मेटिकल हो या अलजेब्रिकल हो या एक्सपोनेंशियल हो, सबों का डिफरेंशिएशन हो जाता है। इसका मतलब इन सबों टर्म का इंटीग्रेशन नहीं हो। तो इंटीग्रेशन होगा किसका? अगर ये सारे क्वेश्चंस प्रोडक्ट में हो, डिवाइड में हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल पावर हो, लॉग हो, इन्वर्स हो, तो इनका डिफरेंशिएशन होगा कैसे? इनका इंटीग्रेशन होगा कैसे? तो मुझे इन सारे चीज़ों को और जो ओरिजिनल फॉर्म में है इनको हटाना होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, अगर उस पर पावर है, तो उनका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे उस पे से पावर, चाहे पावर 2 हो, 3 हो, 5, 6 या 100, चाहे जो भी हो, उन पावर को मुझे हटाना होगा। So long as power is there, that term is not integrated. उनका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो मुझे सोचना होगा वो कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं जिसके कारण पावर हट जाए। तो मुझे इसके लिए क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वर्क डाउन करना होगा। मैं एक एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे लिख रहा हूँ और आज साइन स्क्वायर एंड साइन क्यूब का बताऊंगा। नेक्स्ट टाइम मैं और इसके डिटेल में जाऊंगा। तो पहले अगर क्वेश्चन में आया, ये क्वेश्चन में आएगा ये इंटीग्रेशन का साइन और इट इज ए साइन स्क्वायर एक्स dx. This is a structure of integration. This is a way to write. शायद आपने फिजिक्स में लिखा भी होगा क्लास 11 में, और 12th में तो इसको हम सॉल्व करें, तो आपको इनसे परिचय होगा ही। और मैंने कहा कि साइन स्क्वायर या साइन क्यूब, साइन 4, 5, 10 जो भी पावर होंगे उनका डिफरेंशिएशन होता है। और चूंकि मैंने कहा इंटीग्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, उल्टा होता है। जो काम डिफरेंशिएशन करेगा वो इंटीग्रेशन नहीं करेगा, तभी तो रेसिप्रोकल होगा। तो साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए इनका इंटीग्रेशन नहीं। सो लॉन्ग एज इट इज इन दिस फॉर्म, इट इज नॉट इंटीग्रेबल, उनका इंटीग्रेशन नहीं। तो बच्चे कहते हैं, मैंने अपने टेक्स्ट में देखा, स्टार्टिंग में वो बोलते हैं ठीक है सर, आई कैन राइट लाइक दिस साइन एक्स और इंटू साइन एक्स dx। पावर तो हट गई, ठीक है, पावर तो हट गया, लेकिन प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट का भी इंटीग्रेशन नहीं होता। देयर इज ए प्रॉब्लम। एक को हटाया दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा हटाएंगे तो तीसरा प्रॉब्लम। तो मैं इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहता हूँ। ये बात को समझिए। आपने कहा कि यू हैव टू एलिमिनेट, मतलब हटा दीजिए इसको, पावर। क्यों? इसका इंटीग्रेशन नहीं। तो पावर हटाएंगे तो 2 आदमी और हट गए, ठीक है, ओके, पावर रिमूव। लेकिन पावर तो हटा, दूसरा प्रॉब्लम, एक बीमारी छूटी, दूसरी बीमारी आ गई, क्योंकि ये प्रोडक्ट का भी इंटीग्रेशन नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होता है। एक बीमारी छूटी तो दूसरी बीमारी आ गई, आप फिर इसको हटाएंगे किस, अब फिर इसको हटाएंगे तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा। ये प्रॉब्लम का एक अर्थमेटिक सीरीज बन जाएगा। तो इसका एक रास्ता ढूंढना होगा। वो रास्ता क्या है? तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। करेक्ट। अब मैंने एक फॉर्मूला जस्ट बिफोर दिया था, 1 माइनस cos 2x, ये होता है
2 sin स्क्वायर एक्स इसका होता है। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस cos 2x बाई 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। बीमारी दूर हो गई। अब साइन स्क्वायर की जगह में इसको लिख लें। तो इसमें चेक करें क्या इसमें भी कोई बीमारी है, इसको डायग्नोसिस करेंगे। जिस तरह से डॉक्टर बीमारी को डायग्नोसिस करता है, मैं भी इसका डायग्नोसिस करूँगा। इसको देखना पड़ेगा कि अब इसमें मल्टीप्लाई भी बट इट इज़ फ्री फ्रॉम मल्टीप्लाई। दूसरा डिवाइड भी नहीं, ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं। डिवाइड भी नहीं है, पावर भी नहीं है, स्क्वायर रूट भी नहीं है, लॉग भी नहीं है, इनवर्स भी नहीं है। ये सारी बीमारी से दूर है, ये पूरी एकदम स्वस्थ हैं। अब इनकी जगह ये साइन स्क्वायर है, इसको उठा के इनके बदले में इसको डाल दें, तब चेक करें, तब देखिए ये क्या हो। ये लिखेंगे आप और इसको हटा दीजिए साइन स्क्वायर को, dx को नहीं। तो साइन स्क्वायर का वैल्यू आपने निकाला और इसको यू हैव टू राइट दिस लाइन, वर्टिकल लाइन यू हैव टू ड्रॉ। आपको एक वर्टिकल लाइन खींचना पड़ेगा, दिस इज ए टॉप साइड। और दिस साइन स्क्वायर एक्स तो क्या लिखेंगे 1 माइनस cos 2x बाई 2 dx। अब ये सारी बीमारियों से दूर होंगे। जो इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल है उसको मल्टीप्लाई से दूर रखिए, पावर से दूर रखिए, स्क्वायर रूट से दूर रखिए, लॉग से दूर रखिए, इनवर्स से दूर रखिए, एक्सपोनेंशियल टर्म से, सारी चीज़ों से दूर। नाउ इट इज इंटीग्रेट। अब तो मैक अरेंजमेंट, अब उसको सजाइए। कैसे सजाएंगे? ये 1/2 को यहाँ लिखें, 1/2 ये इंटीग्रेशन का साइन डाला, क्या है 1 और dx को मल्टीप्लाई करें dx, ये dx। अब ये माइनस, फिर ये 2 यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये cos 2x dx हो गया। और these आर इंटीग्रेबल, ये पूरी तरह से सज चुके हैं। अब इनका इंटीग्रेशन हो भी जाएगा। न तो पावर है, न मल्टीप्लाई है, न डिवाइड है, न स्क्वायर रूट है, न लॉग है, न इनवर्स है, कुछ भी नहीं है। अब ये सारी चीज़ों बीमारियों से ये दूर है। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब फार्मूला लिस्ट ओपन करेंगे। तो फार्मूला लिस्ट में आप देंगे dx का x होता है, क्या लिखिए 1/2 इक्वल टू x माइनस 1/2। फिर फॉर्मूला लिस्ट देखिएगा cos 2x का sin 2x होता है, cos 2x का sin 2x, तो sin 2x लिख लीजिएगा। लेकिन एक चीज चेक करना पड़ेगा, ये जो वेरिएबल x है उनके बगल में कोई कोफिशिएंट है, जैसे कोफिशिएंट ऑलवेज रिटर्न, तो क्या हो जाएगा ये इसके नीचे में चलाएगा। और चूंकि यहाँ c लिखते हैं, आप अपनी किताब में देखेंगे ये c लिख दिया। ये लिखना कोई फैशन नहीं है, कोई हॉबी नहीं है, नॉट मोनोपोली है। ये सबों को लिखना पड़ेगा। तो क्यों लिखना पड़ेगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे कारण क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। और किसी किताब में लिखी हुई नहीं मिलेगी, और शायद क्लास में टीचर बताते भी वो सी लिख दी और हम ट्रेडिशन को फॉलो करते हम भी सी लिख दिए। किसी ने पूछा सी क्यों लिखा, तो टीचर बता लिख दिए, तो हम भी लिख दिए। किताब में भी मैंने देखा इसलिए लिख दिया। नहीं, मैथमेटिक्स में मोनोपोली नहीं चलती है, इसका एक नियम और कानून है, और उस नियम और कानून से डिविएट हो गया, बदलिएगा। इसका क्या है? क्योंकि आप जानते हैं इंटीग्रेशन को छोटा से बड़ा बढ़ाते जाते तो क्या हो जाएगा, शतजोजन आनंद कितना हो जाएगा। जिस तरह से सुरसा का मुंह बढ़ेगा तो हनुमान जी का जरूर बढ़ेगा, तो कहाँ तक जाएगा, आकाश में चले जाएगी, इन्फिनिट। इस तरह इसको सोचता मत बनेगी, इसको एक जगह रोक दीजिए जहाँ तक हम पहुँच। इसलिए उस जगह हम कांस्टेंट ब्रेक देते हैं, और तब हम कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं कहाँ, फिजिक्स में। इस कांस्टेंट का क्या वैल्यू, तो जब टीचर आपके फिजिक्स के टीचर बनाएंगे उस समय कांस्टेंट का वैल्यू। इसलिए जब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बताएंगे जिसका लिमिटेशन नहीं दिया हो, आपको ये कांस्टेंट क्या कांस्टेंट सी लिखेंगे ना, दूसरा भी लिख सकते हैं। तो आपने क्यों सी लिखा? हमको भी टीचर ने यही पढ़ा, हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, कल आप भी टीचर बनेगा तो आप भी वही लिखिए। दैट इज ए ट्रेडिशन, एक परंपरा है।
उस परंपरा को फॉलो। अगर इसी के बदले आप ये भी लो, दैट इज नॉट रॉन्ग। ये कुछ भद्दा लगेगा, हर कोई सी लिखे तो हमने सी लिख दिया, लेकिन कॉन्स्टेंट क्यों लिखा, ये रीजन है क्योंकि इंटीग्रेशन असेंडिंग ऑर्डर में। तो कहाँ तक ये बढ़ेगा, अगर अनडिफाइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए कहीं आपको उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। इसके बाद एक दूसरा देखिए, दैट विल बी द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ टुडे। वो ये है कि ये देखें, ये आता है साइन क्यू। ये साइन क्यू है, यहां जो लिखेंगे आप साइन क्यू एक्स डी एक्स, वहां पे स्क्वायर था तो वहाँ क्यू, तो क्यू का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो आपको जो क्लास 11 में किए हैं तो मंथन करना पड़ेगा आपके विचार को, तभी जाकर वो चीज़ निकलेगा। आप दिमाग को चलाएं कि कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें साइन क्यू है। तो बच्चे का देख याद नहीं था, बना ही नहीं, याद कैसे करें। इसलिए मैं बार बार अभी भी कह रहा हूं, दोज हु आर इन क्लास 12 फर्स्ट यू हैव टू टच विथ क्लास 11, उसका ट्रिग्नोमेट्री को चेक कीजिए। अगर आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं तो मैं एक लिख रहा हूं जिसको आप इसको देखेंगे, ये एक लाइन खींच लीजिए और ये होता है साइन 3x, ये क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है। ये होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx, sin qx। अब देखिए, अब ये फॉर्मूला है तो जो बनाएंगे उन्हीं को तो याद हो, जो प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ से कोचिंग से जाएंगे और घर पे जाके रख दें, फिर टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। ये होगा कैसे, उनको सोचना पड़ेगा। आप देखें कि यू हैव टू कम इन ए कंपटीशन विथ अदर्स। अगर वो बच्चा 2 घंटा पढ़ता तो हम 3 घंटा पढ़ेंगे, वो 10 फार्मूला याद के हम 20 करेंगे, तो देखिए रिजल्ट लीजिए। जब तक सीरियसली, अब तक उनको कब पछताना पड़ता, जब आपका फ्रेंड कोई नौकरी में compete करता है, तब उस समय आप व्हाट यू आर फीलिंग, अब उस समय क्या आपके दिल में बीतेगी। हम दोनों तो कोचिंग साथ जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, खाते थे, आज वो नौकरी मिल गई, हमें नहीं। तो अब उस समय अगर आप एनालिसिस कीजिएगा कि वेयर वाज माय मिस्टेक, देयर इज नो चांस टू मेक ए करेक्शन। उस समय आपको करेक्शन करने का कोई चांस नहीं मिलेगा। सो अभी सोचिए। अब ये देखिए, इससे साइन क्यू एक्स का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या करेंगे, ये माइनस है, इट विल बिकम दिस है। इक्वेशन से इंप्लाइज सिंबल 4 sin qx इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x। और से हमको निकालना है साइन क्यू का, क्या हो जाएगा, sin qx बाय पूरा लिख दीजिए, यहाँ 4 हो जाएगा और 3 sin x माइनस sin 3x। अब क्या कीजिएगा, आप देखिए, चाहा वेयर देयर इज विश देयर इज वे, जहाँ चाप वहाँ रहोगे, कोशिश तो कीजिए। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये बाजार का ग्रोसरीज सामान नहीं हो जाके खरीदते रहेंगे, सबों को मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो राजा हो या रंग हो, चाहे वो बिरला का बेटा हो या टाटा को, उनको कलम पकड़ना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नीड ए ग्रेट डिटर्मिनेशन। मैं भी आपको कहता हूँ, मैंने कैसे किया, मैं उस फैमिली से बिलोंग्स करता हूँ जिसमें कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था। एक भी मेरे घर के आदमी कभी स्कूल देखे भी नहीं थे, पढ़ने की तो बात तो दूर है। आज जिस समय मैं पढ़ता उसमें कोचिंग और ट्यूशन्स सारे टीचर लोग या स्टूडेंट लोग जानते होंगे कि कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं था उस समय, अपने से पढ़ना पड़ता था।
उसमें मेहनत हम लोग जब इंटरमीडिएट में थे, जैसे आप लोग हैं, तो हम 15-16 घंटा डेली पढ़ते थे। कॉलेज में भी जाते थे तो रेसेस जो होता था या छुट्टी जिसमें घटती थी उसमें भी हम लोग पढ़ते थे बैठे। तो वही का परिणाम है कि मैं आज आप सबों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये कोशिश कीजिएगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आप कितनी मेहनत करते हैं, आप इसको किसी से छीन नहीं सकते हैं, हाथ मरोड़ नहीं सकते हैं। पैसा पॉकेट से निकाल लीजिएगा, मोबाइल है निकाल लीजिएगा, इसको नहीं निकालिए, समझे। और ना कोई जाके भी नहीं दे सकता है। अगर चाहेगा जो मेरा बेटा है, मेरा बहुत बढ़िया आदमी, मैं उसको दे दूँ, नहीं। ये सरस्वती ऐसी है, न सरता है न चलता है, मिलेगा। ठीक है, अब मैंने साइन की, देखिए ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। दिस इज ए रॉ मटेरियल ऑफ द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ये रॉ मटेरियल है ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास 12 के बाद नहीं है, ये क्लास 11 में है। तो आप सोचिए कि 11 में आपने क्या किया। अगर गलत किए, मैंने शुरू में ही बोला था, रॉन्ग ऑफ द पास्ट इज द पनिशमेंट ऑफ द फ्यूचर। आप 11 में नहीं पढ़ेंगे, 12 में पनिशमेंट मिलेगी ही। कोई इतना डिटेल में भूख इनको दिए, कौन जाएगा आपको करने के लिए, संभालिए अभी। तो ये मैंने जब ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म, अगर उस पर कोई पावर है, फिर हर पावर का डिफरेंट फॉर्मूला वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। स्क्वायर ब्लॉक मैंने 1 माइनस कॉस टू स्क्वायर, आप जाइएगा इसका कॉस 3x नहीं होगा भाई। अब ये क्यू को रखना पड़ेगा। तो कौन ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज है जिसमें क्यू है? साइन 3 sin x माइनस 4 sin 3x। अब यहाँ से क्या करेंगे, निकाल दीजिए। अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर यहाँ करेंगे। तो क्या कीजिएगा, इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, 3 sin x माइनस sin 3x by 4 dx। अब हम चेक करेंगे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन का जो तराजू होता है ना, उस पर इसको पाव लेंगे, खरा उतरता है कि नहीं, 24 कैरेट है या नहीं। तो देखिएगा, पहला है प्रोडक्ट, कहीं भी प्रोडक्ट नहीं। दूसरा पावर भी नहीं। तीसरा डिवाइड भी नहीं। चौथा स्क्वायर रूट, वो भी नहीं। पांचवा लॉग, वो भी नहीं है। इनवर्स, वो भी नहीं है। एक्सपोनेंशियल, वो भी नहीं है। अब ये क्या, ये सबसे इन जो चीज़ें हैं ये बीमारी है। जहाँ ये अटैच होंगे उनका इंटीग्रेशन नहीं होगा, और जहाँ कहीं भी वहाँ वो आएंगे उनको आपको हटाना पड़ेगा, उनका इलाज करना पड़ेगा। तो मैंने साइन 2x का इसके मेथड से इलाज कर दिया, तो ये मिला। अब इसको क्या, अब मेरे मन में आप अगर आप यहाँ ला देते हैं तो आपको मन में बड़ी खुशी होगी, क्योंकि जो जो नियम है, प्रॉब्लम है, सारे खत्म हो गए। तब क्या होता, उस समय बच्चे को जब क्लास में बैठेंगे, जब परीक्षा में बैठेंगे, जब इसमें देखा हो पावर से सब कुछ बीमारी दूर होगी, तो मनोबल बढ़ जाएगा। और मनोबल बहुत बड़ा रोल करता है एग्जामिनेशन। अगर डिप्रेस हो गए तो जो भी क्वेश्चन आता है क्या, समझिए, ये आपको मनोबल को बढ़ाएगा। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे, आप इनको कैसे सॉल्व करते हैं, सजाना पड़ेगा। जिस तरह से हम दिवाली में कैंडल या जो कुछ भी सजाते हैं, इसको सजाएंगे। तो क्या करेंगे, ये जो देख रहे हैं 3/4, इसको बाहर कर देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्या हो जाएगा, 3/4 sin x dx, और ये साइन dx। आप क्या करेंगे, इनको लेंगे, बीच में क्या साइन डालेंगे, -1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x dx हो गया। अब फॉर्मूला लिस्ट को ओपन करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 3/4 sin x का माइनस cos x होता है, समझे। फॉर्मूला देखिएगा, इसे लिखिए, माइनस cos x ब्रैकेट -1/4, फिर साइन है -1 sin 3x का
माइनस कॉस 3x, फिर ब्रैकेट डालिए माइनस कॉस 3x, और मैंने क्या कहा था, इस x के बगल में क्या 3 है, डिवाइड 100 रहेगा 100 डाल दीजिए, b रहेगा b डाल दीजिए, c रहेगा c डाल दीजिए, और ये हो जाएगा प्लस c। पहले मैंने बता दी कांस्टेंट हम क्यों, बार बार हम नहीं रिपीट करेंगे। अब क्या करेंगे, वन स्टेप मोर, क्या हो जाएगा -3/4 cos x माइनस माइनस प्लस 1/12 cos 3x, so see this is my final result. Today only this for you, I will discuss later in next meeting. Thank you.